काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन निरंतर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर है। मैं रमापत त्रिवेदी आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं नई कविताओं, नए गीतों, नई गजलों के साथ। काव्य जगत में स्थापित और नवोदित नए कवि और कवयित्रियों के साथ आज आपकी उपस्थिति काव्यांगन को गौरवान्वित करती है, हमेशा करती रहेगी। आपका अपनत्व, आपका प्रेम हमारे कहने से आप आ जाते हैं। आपके लिए बहुत बहुत वंदन करता हूं आपका। आज आपके हृदय के निर्मल निर्मल सरल भावों की शब्द सलिला से आप्लावित होने के लिए मंच पर उपस्थित हम सभी लालायित हैं कि कभी तुम्हारे गान के अरुणोदयी स्वर लोकमानस में उतर कर ही रहेंगे। बात है विश्वास की, मैं मानता हूं अब युवा सूर्योदयी बनकर रहेंगे। उलझते जो जाल में नित जा रहे हैं, वह स्वयं अनुभूति से अनुभव करेंगे। आपने तो जागरण के गीत गाए, रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे। रात जब होगी स्वयं दीपक जलेंगे। सत्य की खोज में आप सब निरंतर कवि समाज को, रचना धर्मियों को साहित्य, संगीत, कला, धर्म और संस्कृति की अभिव्यक्ति में प्रगति के विभिन्न आवरणों, विभिन्न माध्यमों और मिथकों को स्वीकार करके चलना पड़ता है, और आप सब वह करते हैं। काव्य का मूल मानवीय संवेदना, सहृदयता, अनुराग, प्रकृति और सामाजिकता से अंतरंगता और निरंतरता है, जिनको अपनाकर आप कविता में पिरोते हैं। भाषा और शिल्प कोई भी क्यों न हो, जब वह नए युग की चिंतन धारा में जुड़ती है तो भाषा और शिल्प को भी नया रूप दे देती है। सच तो यह है कि बदलते दिनमान के साथ समय का स्वरूप बदलता है। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो व्यक्ति और समाज की सोच भी प्रभावित होती है। काव्य के धर्म में अंतर्निहित चेतना समय के साथ साझेदारी करके चलती है, जो व्यक्ति के बीते हुए कल से निरंतर बेहतर बनाती जाती है। हम पाषाण युग से आज कंप्यूटर के युग में आ गए हैं। आप समर्पित हैं काव्य के लिए, आप निरंतर गतिमान हैं काव्य के साथ। आप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और समाज से, समाज के व्यक्तियों से, उनकी भावनाओं से, उनकी सरलता से, उनके विवेक से, उनके द्वेष, अनुराग से आप निरंतर अकेले चलते जा रहे हैं। कि प्रेम जो मैंने किया है, प्रेम जो मैंने किया है, वह निभाना है मुझे। और दीप की ज्योति, दीप की ही ज्योति बनकर जगमगाना है मुझे, जगमगाना है मुझे। कि क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, कि क्यों अपेक्षा भी करूं मैं, संग में तुम भी चलो। गीत गा कर आज मुझको फिर रिझाना है तुम्हें, फिर रिझाना है तुम्हें।
तो आप निरंतर गतिमान हैं, काव्य के प्रति समर्पित हैं। इसके लिए आवश्यक है कि काव्य की धारा पूरी ललक के साथ, लालित्य के साथ, समर्पण के साथ अविकल और अविरल बहती रहे। आपके मन की कही गई बात हमें अपनी लगे। आपके मन से जो तरंगें निकलती हैं काव्य के रूप में, शब्द के रूप में, वह सुनने वालों के, पढ़ने वालों के हृदय को तरंगित कर दें। आपकी रचना सार्थक है कि जीवन की सारी विषमताओं को, अंतस के सारे अवरोधों को नष्ट करती काव्य की तरंगिणी निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती रहे। आपके साथ, आपके द्वारा, आपकी रचनाओं के साथ। कि आदरणीय दीक्षित जी हमारे साथ हैं मंच संचालन के लिए। कि काव्य के हैं रूप आप मात्र एक छंद में, और बागन के फूल बड़े मात्र मकरंद में। गीता की ऋचाएं लिए आप हैं पधारे यहाँ, वो काव्य के हैं योगी आप, काव्य का हूँ दास में, काव्य का हूँ दास में। तो आगे के संचालन के लिए बहुत सम्मान के साथ डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी। आप सबको नमस्कार और आदरणीय रमापति जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने आज के इस काव्य गोष्ठी का संचालन मुझे सौंपा है। कविता अमृत है, जब बरसती है तो लोगों को अमर बना देती है। और जिन्होंने कविता सुनी है और जिन्होंने कविता कही है, दोनों ही अमर हुए हैं। पीढ़ियों से हम बड़े बड़े अच्छे कवियों को पढ़ते आ रहे हैं और उन्हें पढ़कर गुनते आ रहे हैं, और गुनकर फिर हम भी लिखते चले जा रहे हैं। तो काव्य का यह निरंतर प्रवाह युगानुरूप गतिमान है। समाज की परिस्थितियां बदलती हैं, चिंतन बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। जो कविता कभी लोक कल्याण के लिए लिखी जाती थी, मन के रंजन के लिए लिखी जाती थी, तो कविता आज व्यवसाय बन गई है। और कविता के व्यवसाय ने भी प्रकारांतर से कविता के महत्व को ही बढ़ाया है। ये बात अलग है कि उसमें कवियों का महत्व भी व्यावसायिक बना है, पर बदलते समाज में आप जैसे श्रेष्ठ कवि जो आज भी स्वांतः सुखाय काव्य का सृजन कर रहे हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। इसलिए मंच पर पधारे हुए सभी कवियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और सोचता हूं कि आज के इस दौर में जब चारों ओर विष ही विष बरस रहा है, तब अमृत बरसाने का यह श्रेष्ठ कार्य आप सब लोगों ने संभाला है। आओ इस विष वर्षा में कुछ अमृत घोलें, आओ इस विष वर्षा में कुछ अमृत घोलें, और कुछ ही जीवन बचे हुए हैं, कुछ विरुद्ध बोलें। बहुत सुंदर। कुछ ही जीवन बचे हुए हैं, कुछ विरुद्ध बोलें। तो वह रचनाकार जो प्रतिकार करता है, विरुद्ध बोलता है, कुरीतियों के खिलाफ बोलता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलता है, दुखी प्राणियों के साथ खड़ा हो जाता है, ऐसे सभी रचनाकारों का स्वागत और सम्मान करते हुए आज का यह काव्य का प्रवाह आरंभ करते हैं। हर शनिवार की तरह काव्यांगन का यह पटल जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने स्थापित किया था, और उनके आशीर्वाद से जो निरंतर आगे बढ़ रहा है। जहां तक मेरा शायद ध्यान है, रमापति जी उसे ठीक करेंगे, कि शायद हम 50 से भी अधिक क्रम के इस गोष्ठी क्रम में आगे बढ़े हैं। मुझे ठीक से नहीं पता है। हमारी ये 82वीं
83वीं गोष्ठी है, पिछली बार 82 हुई थी, आज 83। तो आज 83वीं गोष्ठी में बैठे हैं। कल्पना कीजिए, हम धीरे धीरे चले थे और पता ही नहीं चलेगा कितने दूर चले आए हैं। और अभी मैं और रमापति जी कह रहे थे कि 100वीं गोष्ठी जब होगी तो इसको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन करेंगे। बिल्कुल। तो ये क्रम आप सबके सहयोग से निरंतर चला है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। आइए आज की इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा हमारा संकल्प है कि हम सभी रचनाकारों को पटल पर महत्व देते हैं, जो नवोदित भी हैं और जो परंपरा से लिख रहे हैं उनको भी। आज हमारे बीच में ऐसी ही एक नवोदित रचनाकार जुड़ी है, सुश्री सृष्टि जी, जो दिल्ली से हैं और पीजी की स्टूडेंट भी हैं, संगीत प्रभाकर भी हैं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए हमारे मंच पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय सुश्री सृष्टि जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी मनुष्यों को मेरा सादर नमन। मैं सृष्टि बौठियाल आप सभी के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ शारदे चरण में हमर कोटि नमन हो, ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में हमरे कोटि नमन हो, ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। धवल वस्त्र धारिणी है हंस वाहिनी, श्वेत माल ग्रंथ हस्त वीणा वादिनी। धवल वस्त्र धारिणी है हंस वाहिनी, श्वेत माल ग्रंथ हस्त वीणा वादिनी। चित्त हमर साधना में लीन अमल हो, चित्त हमर साधना में लीन अमल हो। ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में हमर कोटि नमन हो, ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। सत्यम शिवम सुंदरम अक्षर कमालिका, शब्द अर्चना कर बालक अबालिका। सत्यम शिवम सुंदरम अक्षर कमालिका, शब्द अर्चना कर बालक अबालिका। जीवन हो पुष्प वाटिका सुरभि दिगंत हो, जीवन हो पुष्प वाटिका सुरभि दिगंत हो। ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में हमर कोटि नमन हो, माँ शारदे चरण में हमर कोटि नमन हो। ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो, ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। ज्ञान ते मेरे छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। माँ शारदे हम सबके अज्ञान के अंधेरे को दूर कर हम सबको ज्ञान प्रदान करें। ऐसी बहुत सुंदर सी राष्ट्र वंदना आपने की, माँ सरस्वती की वंदना आपने की। तो नमोन्वेष की शुभ वेला में लेकर दृढ़ विश्वास चलें, समय आ गया चलें देश का फिर स्वर्णिम इतिहास रचें। माँ भारती के हम सब लाल हैं और उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं, समर्पित हैं। हिंदी की सेवा के लिए तत्पर और समर्पित हैं। काव्यांगन का यह मंच भी हिंदी के लिए समर्पित है, हिंदी लिखने वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए और हिंदी सीखने वालों के लिए भी समर्पित है। आज के इस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच में
हिंदी के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान आदरणीय श्री छेदी प्रसाद गुप्त विवश जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप ग्राम असनाहर जनपद देवरिया से हैं। आप हिंदी में भी लिखते हैं, भोजपुरी में भी लिखते हैं, भोजपुरी भी हिंदी ही है, और आपके साझा संकलन सरयू के स्वर एवं भोजपुरी में सन 2000 से नागरी प्रचारणी देवरिया एवं चौपाल की सोसाइटी से संबद्ध आप रहे हैं। 2004 से 2008 तक आकाशवाणी, दूरदर्शन पर आपकी रचनाएं प्रकाशित और प्रसारित होती रही हैं। आज हमारे मंच पर पधारे हैं। बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और कहते हैं कि विश्व गगन पर फिर से गूंजे भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाएं हो निर्भय, बढ़ते जाएं हो निर्भय। आदरणीय आपका सम्मान श्री छेदी प्रसाद गुप्त जी विवश जी काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा संचालक जी को कोट कोट प्रणाम, जिनके प्रयास से काव्यांगन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काव्यांगन में से जुड़े सभी कवयित्री बहनों को तथा राधे कृष्ण दीक्षित जी को भी मेरा प्रणाम है। मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ। मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, आ रही है। बेचैन हो जाता है दिल, जाने कभी कभी बेचैन हो जाता है दिल, जाने कभी कभी जब अपने ही हो जाते बेगाने, कभी कभी बेचैन हो जाता है दिल, जाने कभी कभी यह सोच कर जाता न फिर आऊंगा लौट कर, क्या बात है। यह सोच कर जाता न फिर आऊंगा लौट कर, लाचार मन लगता है समझाने कभी कभी, लाचार मन लगता है समझाने कभी कभी, दिन काट तो लेंगे हम किसी भी उपाय से, दिन काट तो लेंगे हम किसी भी उपाय से, काटूंगा रात किसके बहाने कभी कभी, काटूंगा रात किसके बहाने कभी। बरसों से भूल कर भी खबर तक न ले सके, बरसों से भूल कर भी खबर तक न ले सके, बस ख्वाब में आते हैं तड़पाने कभी कभी, बस ख्वाब में आते हैं तड़पाने कभी कभी। और
जिनके खुशी के वास्ते सब कुछ लुटा दिया, जिनके खुशी के वास्ते सब कुछ लुटा दिया, वही लगे इल्जाम लगाने कभी कभी, बहुत सुंदर। वही लगे इल्जाम लगाने कभी कभी। और गीत का अंतिम, अफसोस न कर लोगों के बर्ताव पर भी बस, अफसोस न कर लोगों के बर्ताव पर भी बस, जीवन में तमाम आते फंसाने कभी कभी, जीवन में तमाम आते फंसाने कभी कभी, बेचैन हो जाता है दिल जाने कभी कभी, जब अपने ही बन जाते बेगाने कभी कभी, बेचैन हो जाता है दिल जाने कभी कभी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत दिनों बाद एक ऐसी ओजस्वी तेजस्वी आवाज से परिचय आज पटल पर हुआ है। अनुरोध दीक्षित जी करता हूँ जी कि एक रचना इनकी विवश साहब की जी विवश कर रहे हैं बोलने के लिए, ये बात कि एक और हो जाए। नहीं, बिल्कुल स्वागत है। हम तो चाहते हैं, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की, और एक रचना के लिए जैसा आग्रह पटल से है, मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि एक और रचना उनकी हम सबको मिले। आपका माइक आवाज जा रही है? जी ठीक है, एक गीत और पढ़ रहा हूं। बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गांव में, बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गांव में, आए दिन अलगाव जैसा हो रहा है गांव में, वाह, बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गांव में। आगे देखिए, कोई ना कोई वजह से बढ़ रहा अपराध है, कोई ना कोई वजह से बढ़ रहा अपराध है, जबकि हल्के का सिपाही सो रहा है गांव में, बहुत खूब। जबकि हल्के का सिपाही सो रहा है गांव में, सिर उठा कर घूमते बेफिक्र कातिल हर जगह, बहुत सुंदर। सिर उठा कर घूमते बेफिक्र
कातिल हर जगह, नेक इज्जतदार कुनबा रो रहा है गाँव बहुत में। खूब। नेक इज्जतदार कुनबा कुछ दबंगों की वजह से आबरू खतरे में है। कुछ दबंगों की वजह से आबरू खतरे में है। बाप दादा की विरासत खो रहा है गाँव में। बहुत सुंदर, बहुत बाप दादा की विरासत खो रहा है गाँव में। योजना सरकार की परवान पर है आदमी। योजना सरकार की परवान पर है आदमी। फिर भी गंदे जल से मुंह को धो रहा है गाँव में। फिर भी गंदे जल से मुंह को हर बीमारी की दवा और डॉक्टर उपलब्ध हैं। हर बीमारी की दवा और डॉक्टर उपलब्ध हैं। तब भी झाड़ और फूंक को ले ढो रहा है आदमी। बहुत खूब। तब भी झाड़ और फूंक को ले। अंतिम दाल रोटी की जगह पर सोमरस पी कर भी बस। दाल रोटी की जगह पर सोमरस पी कर भी बस। भूख रहते पेट आखिर तो रहा है गाँव में। बहुत अच्छा। भूख रहते पेट आखिर तो रहा है गाँव में। बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गाँव में। आए दिन अलगाव जैसा हो रहा है गाँव में। बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गाँव में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बीज नफरत का कोई फिर बो रहा है गाँव में। बहुत खूबसूरत रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और मैं समझता हूं कि पूरे पटल की तालियां एक बार जोरदार आपके लिए बनती हैं। और बहुत ही डूब कर आपने लिखा, गांव की तमाम विकृतियों को, समाज की विकृतियों को अपनी कविता का हिस्सा बनाया, अंग बनाया। ये रचनाकारता का धर्म है, रचनाकार का धर्म है कि समाज के तमाम असंगतियों को, विसंगतियों को अपनी रचना का हिस्सा बनाए। बहुत अच्छा लिखते हैं, निसंदेह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी आवाज दी है, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं आप। आज पटल पर पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर और मंत्र मुग्ध की तरह हम आपकी इस रचनाओं का रसास्वादन कर रहे थे। तो आपको धन्यवाद देते हुए और आभार व्यक्त करते हुए और इस आशा के साथ कि आप पुनः फिर इस पटल को शोभा युक्त करेंगे, बुलाए जाने पर आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती दीप शिखा दीप जी जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं दीप शिखा दीप जी का। सुन पा रहे हैं क्या दीप शिखा जी? अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बंद है शायद दीप शिखा जी का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे साथ
आज काव्य की संध्या के इस सफर में और बहुत सारे ऐसे रत्न शिरोमणि हैं जो पूरे देश भर में अपने काव्य कौशल से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ऐसी ही एक कवित्री हमारे बीच में है जिनका नाम है आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी सिंह जी हमारे बीच में हैं। वैसे तो बुलंदशहर की रहने वाली हैं, अध्यापिका हैं, विभिन्न मंचों पर पढ़ती हैं, काव्यांगन पटेल की एडमिन हैं और उसके साथ साथ आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हम बड़े सम्मान के साथ आज आपको काव्य पाठ के लिए अपने पटल पर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। स्वागत है सभी लोगों को नमन करती हूँ। और सर मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मेरे जाने के बाद। स्वागत है। मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद फिर तुम मुझे पा जाना, मैं पल पल तुम्हें मिलूंगी, हर दम ही संग रहूंगी। तुम्हारी इन आंखों का मैं तेज बन चमकूंगी, सांसों की माला के हर मनके पर मैं धड़कन बन धड़कूंगी। बहुत सुंदर। हर ख्याल में शामिल, धन्यवाद सर, हर ख्याल शामिल मैं तुम्हारे, हर एहसासों में मिलूंगी, हर एहसासों में मिलूंगी। ललाट की उन सलवटों के बीच मेरी पहचान छुपा ले जाना, भोर की पहली किरण बन तुम्हारा मस्तक में चूमूंगी, मस्तक में चूमूंगी। और तो और तुम्हारे साए में भी चहल कदमी मैं कर लूंगी। वाह, बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। सांझ की ठंडी मंद बयार में, उन फिजाओं इन खिजाओं में प्रेम की खुशबू बन तुम में महकूंगी। उन तिमिर अंधेरी रातों में, उन तिमिर अंधेरी रातों में आशा की किरण बन टिमकूंगी। फलक के चांद सितारों से छुप, फलक के चांद सितारों से छुप चांदनी रूप धर नियत समय, नियत जगह में मैं तुम्हें मिलूंगी। वाह। बारिश की हर बूंद में मेरा, धन्यवाद, बारिश की हर बूंद में मेरा प्रतिबिंब तुम्हें मिलेगा। पक्षियों के कलरव में भी गुंजन मेरा गूंजेगा। जब संवारोगे अल सुबह छवि तुम, जब सवारोगे अल सुबह छवि तुम, उस चेहरे के ओज पर अपना तेज मैं यूं रम दूंगी। वाह। मेरी तमाम किताबों पर चुपके से जब धीरे से छू के नाम मेरा तुम लोगे, तुम्हारी आंखों के कोरों से दो मोती बन ढुलकूंगी। मेरी कविताओं से ही तुम दिन शुरू और रात खत्म करोगे। मेरे जाने के बाद भी, मेरे जाने के बाद भी सदियों याद रखेगी दुनिया। इस प्रेम प्रतिज्ञा के साथ साथ ये प्रेम अमर कर दूंगी, बहुत इतिहास में दर्ज करूंगी। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही समर्पण की रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत खूबसूरत रचना थी। आपको जोरदार तालियों से एक बार स्वागत आदरणीय शिल्पी सिंह जी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आज का दौर राष्ट्र वंदना का दौर है, राष्ट्र चेतना का दौर है, राष्ट्र को समझने का दौर है, राष्ट्र पूजा का दौर है। आज राष्ट्र पूजा की घड़ी है। साधना के सूल में पथ पर सदा सबको बढ़ाता, ध्येय की धुन धमनियों में फूंकता, युग क्रांति लाता, हर भड़क में राष्ट्र के उत्थान की आशा भरी है। आज राष्ट्र पूजा की घड़ी है, आज राष्ट्र पूजा की घड़ी है। तो आइए, जो राष्ट्र के लिए लिखता है, जो समाज के लिए लिखता है, जो परंपराओं के लिए लिखता है, जो देश की नीति रीतियों के लिए लिखता है, ऐसा एक सुयोग्य रचनाकार आज हमारे पटल पर हैं, जिनका नाम है आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हरिद्वार से हैं
आप KVS में शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हुए हैं और अब पूरा समय राष्ट्र वंदना के लिए लगा दिया है। पूरा समय यानी समय का मतलब जीवन का हर पल राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। इतने अच्छे शब्दों के लिए मैं स्वागत है सर स्वागत है। अपने अपने अरुण स्वागत है भाई दीक्षित जी को साहब। प्रणाम करता हूँ, स्वागत है सर। मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज का शीर्षक है साधना, जिसके विषय में आज ही प्रयास किया है। जी, हो सकता है प्रवाह में कमी हो तो क्षमा कीजिए। साधना से पूर्व नहीं है मनुज तुम विश्राम करना। बहुत अच्छे। साधना से पूर्व नहीं है मनुज तुम विश्राम करना। साध्य को पाने को सक्षम तन को साधन धाम करना। साध्य को पाने को सक्षम तन को साधन धाम करना। साधना से पूर्व नहीं है मनुज तुम विश्राम करना। बहुत कर सुंदर। दिए है प्रभु ने इनसे अच्छे अच्छे काम करना। कर दिए है प्रभु ने इनसे अच्छे अच्छे काम करना। पद दिए हैं इनसे चलकर लक्ष्य अनुसंधान करना। लक्ष्य अनुसंधान करना। धन्यवाद। हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही विश्राम करना। हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही विश्राम करना। और साध्य को पाने को सक्षम तन को साधन धाम करना। साधना के मार्ग में बाधाएं सहन करना। साधना के मार्ग में बाधाएं सहन करना। नहीं विचलित होना और नहीं साधना का हनन करना। नहीं विचलित होना नहीं और साधना का नहीं हनन करना। छात्र जीवन में निरंतर विद्या साधना करते रहना। विद्यार्थी जीवन में विद्या साधना करते जाना। छात्र जीवन में निरंतर विद्या साधना करते जाना। अभाव में रहकर भी कठोर श्रम से आगे बढ़ते जाना। अभाव में रहकर भी कठोर श्रम से आगे बढ़ते जाना। साधना आराधना से एक दिन रोशन नाम करना। साधना आराधना से एक दिन रोशन नाम करना। एक दिन रोशन नाम करना। हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही विश्राम करना। हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही। अब ज्ञान भक्ति वैराग्य में उपयुक्त कौन सी साधना है। क्या बात है। ज्ञान भक्ति वैराग्य योग में उपयुक्त कौन साधना है। और सकारात्मक चिंतन मनन करने को ही मौन साधना है। करने को ही मौन साधना है। प्रकृति देश प्रेम मानवता से बढ़कर नहीं कोई साधना है। प्रकृति देश प्रेम मानवता से बढ़कर नहीं कोई साधना है। बढ़कर नहीं कोई साधना है। और जो देश का नहीं वह नास्तिक नहीं कर सकता कोई साधना है। देश का नहीं नास्तिक है नहीं कर सकता आराधना है। नहीं कर सकता आराधना है। साधना को तन को साधन मोक्ष धाम। तन को साधन मोक्ष धाम और मन को राम के नाम करना। तन को साधन मोक्ष धाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तन को साधन मोक्ष धाम और मन को साधन धाम करना। मन को राम के नाम करना। मन को राम के नाम करना है। साधना से एक दिन रोशन नाम करना। अंतिम है। साधनाओं से मानव असंभव को संभव कर सकता है। साधनाओं से मानव असंभव को संभव कर सकता है। और कठिन साधना से हर मानव भाग्य लिप को बदल सकता है। भाग्य लिप को बदल सकता है। साहित्य कला संगीत साधना केवल मानव कर सकता है। साहित्य संगीत कला साधना
साहित्य संगीत कला साधना केवल मानव कर सकता है, केवल मानव कर सकता है। और काव्य साधना से कवि सुमन सौरभ को द्विगुणित कर सकता है। काव्य साधना से, और इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, काव्य साधना से कवि सुमन सौरभ को द्विगुणित कर सकता है, सौरभ को द्विगुणित कर सकता है। कवियो हर दिन रसानंद, कवियो हर दिन रसानंद वर्षा कर ही आराम करना, कवियो हर दिन रसानंद वर्षा कर ही आराम करना। हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही विश्राम करना, हे साधक साध्य का अनुमान होने पर ही विश्राम करना, होने पर ही विश्राम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर मानव की साधना का पूरा विवरण आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही अद्भुत है। सही तो यही है कि जिन्होंने साधना के पथों को अपनाया है वही आगे बढ़े हैं। ये बात अलग है कि किसी की साधना कोई और थी और किसी की साधना कोई और है। बहुत सुंदर। अब मुझे नहीं पता कि राकेश जी की साधना कौन सी है, लेकिन जो भी है आगे बढ़ने वाली है। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय राकेश जी। और आगे बढ़ते हैं कि मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया। रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। तो कभी काव्य साधना के लिए तिल तिल मिटता है। ऐसी ही एक बहुत अच्छी रचनाकार आज हमारे मंच पर हैं। मैं जिन साहब का परिचय कराता हूँ, आदरणीय श्रीमती दीप शिखा दीप जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय दीप शिखा दीप जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने इस पटल पर। MA हैं, B.Ed हैं, अध्यापिका हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। छंद मुक्त लिखती हैं, पद्य में खास तौर से कई साहित्यिक मंचों द्वारा लाइव गई हैं, काव्य पाठ करती हैं। आपको कई सम्मान मिले हैं। साहित्य श्री सम्मान साहित्य हेतु सेतु परिषद से मिला है। अल्फाज सुखन साहित्य साधक सम्मान मिला। साहित्य सेतु काव्य वैभव सम्मान 2024 में आपको मिला। डोंगरी और हिंदी कविता में आपकी कहानी जो है प्रकाशित होती हैं राजस्थान में। अक्षर सम्राट पत्र में भोपाल में भी आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। नवकुंभ में भी आपकी कविताएं प्रकाशित होती हैं। धरा से गगन तक अंतर्राष्ट्रीय काव्य संग्रह में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 21 देश के कवियों की रचनाएं शामिल हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाता हूँ कि लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। लेखनी ने छुआ मन के सागर को जब, शब्द ओठों पे आकर थिरकने लगे। आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, आंखें पागल हुई देखने को उन्हें, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे, पांव धरती से अक्सर फिसलने लगे। आदरणीय सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। काव्यांगन मंच और अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और मंच पर विराजमान सभी काव्य मनीषियों को दीपशिखा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, कोई बीमार था तो इसलिए मैं लेट हो गई। तो आपने मुझे इतना स्वर्णिम अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सीमा 9 जी को विशेषतः धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और इतनी खूबसूरत पंक्तियों द्वारा संचालक महोदय जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी सी मेरी कविता और एक गजल पढ़ना चाहूंगी। स्वागत आपका। अपना आशीष दीजिए। कविता का शीर्षक है दर्पण।
लाख बंद करो पत्थरों से, लाख बंद करो पत्थरों से, खुम्बी हूँ उगी आती हूँ। लाख बंद करो पत्थरों से, खुम्बी हूँ उगी आती हूँ। सच सुनना मेरे दौर के आकाओं को मंजूर नहीं, सच सुनना मेरे दौर के आकाओं को मंजूर नहीं। कवि हूँ दर्पण दिखा ही जाती हूँ। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। एक गजल कहना चाहूंगी। स्वागत है। कभी तलवार नफरत की, कभी मजहब लड़ाना है, कटारों से हुआ छलनी हमें अब दिल मिलाना है। कभी तलवार नफरत की, कभी मजहब लड़ाना है, कटारों से हुआ छलनी हमें अब दिल मिलाना है। जमाने की लगाई आग जो दिल में हमारे थी, जमाने की लगाई आग जो दिल में हमारे थी, मुझे मेरे इरादों के तूफानों से बुझाना है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खाया पराया माल, बहुत खाया पराया माल, विष बोया नसों में जो, बहुत खाया पराया माल, विष बोया नसों में जो, नहीं संगम बना ऐसा यहाँ तुझको नहाना है। वाह, बहुत खूब। बहुत किसको नहाना है? खाया, बहुत खाया पराया माल, विष बोया नसों में जो, नहीं संगम बना ऐसा यहाँ तुझको नहाना है। शेर देखिए। कभी उगता हुआ सूरज, कभी यह चांद आधा सा, कभी उगता हुआ सूरज, कभी यह चांद आधा सा, कभी रोना कभी हंसना, यही जीवन तराना है। क्या बात है। कभी एक बार तो आकर मिलो बिछड़े हुए यारो, कभी एक बार तो आकर मिलो बिछड़े हुए यारो, अधूरा जो रहा किस्सा हमारा, अधूरा जो रहा किस्सा हमारा, फिर बनाना है। क्या बात। बहुत सुंदर। क्या बात। हवा की चारपाई पर सितारे वो बिछाता है, हवा की चारपाई पर सितारे वो बिछाता है, हकीकत ये नहीं यारो हमें लगता फसाना है। बहुत सुंदर। बढ़िया। धन्यवाद। चलो तारों की छाया में सजाएं जग मोहब्बत से, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा शेर है। चलो तारों की छाया में सजाएं जग मोहब्बत से, मुसाफिर का कहीं कोई नहीं होता ठिकाना है। क्या बात है। बहुत अच्छे। चलो तारों की छाया में सजाएं जग मोहब्बत से, मुसाफिर का कहीं कोई नहीं होता ठिकाना है। और अंतिम शेर इस गजल का, जो अपने हौसलों को टूटने हरगिज नहीं देता, जो अपने हौसलों को टूटने हरगिज नहीं देता, यकी है दीप उसके पाँव के नीचे जमाना है, उसके पाँव के नीचे जमाना है। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छी रचना आपने प्रस्तुत की, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। एक बार जोरदार तालियां पूरे पटल से आपके लिए। बहुत सुंदर। दिल में विश्वास पैदा कर, दिल में विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर। वाह, दिल में बहुत बढ़िया। विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर, इस पार से उस पार तक सफर लंबा है, इस पार से उस पार तक सफर लंबा है, हाथ में हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर, हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर। तो आइए एक ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जो इसी तरह की मीठी मीठी अनुभूतियों को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाता है।
और जिनका नाम है आदरणीय विवेक गोयल जी, हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से हैं, स्वागत है। दूरभाष के अधिकारी हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि टेलीफोन के तार जोड़ते जोड़ते लोगों के दिलों के तार जोड़ देते हैं। और काव्यांगन पटल की बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विवेक गोयल जी, स्वागत है विवेक। स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और एक रचना प्रस्तुत करूंगा। ये माना होता सत्य कटु, ये माना होता सत्य कटु, निश्चित है चुभता एक बार। ये माना होता सत्य कटु, निश्चित है चुभता एक बार, पर मिथ्या की मीठी वाणी पीड़ा देती हर पल हजार, पीड़ा देती हर पल हजार। बहुत अच्छा। पर मिथ्या की मीठी वाणी, हो सपनों का आकाश हृदय, हो सपनों का आकाश हृदय, लेकिन वो ही जो संभव हो सपनों का आकाश हृदय, लेकिन वो ही जो संभव हो। ऊंचे उड़ते ना ऊंचे मोर बहुत, चाहे कितने भी सुंदर हो, चाहे कितने भी सुंदर हो। ऊंचे ना उड़ते मोर बहुत, चाहे कितने भी सुंदर हो। है भरम तुम्हारी आंखों का, है भरम तुम्हारी आंखों का, जो अंतस्थल में पलता है। जिसको तुम अपना कहते हो, वो सबसे पहले छलता है, वो सबसे पहले छलता है, वो सबसे। आशाएं देती हैं संबल, आशाएं देती हैं संबल, इच्छाएं टूटा करती हैं। आशाएं देती हैं संबल, इच्छाएं टूटा करती हैं। खुशियों की अति पर निर्भरता, खुशियों की अति पर निर्भरता, सुख चैन को लूटा करती हैं, सुख चैन को लूटा करती हैं। इसको ही जीना कहते हो, क्या बात है, क्या बात है। इसको ही जीना कहते हो, नादान हो ये क्या कहते हो। कुछ सांसों की एक कैद में हो, वाह, कुछ सांसों की एक कैद में हो। मुक्ति को मृत्यु कहते हो, मुक्ति को मृत्यु कहते हो, इसको ही जीना कहते हो। जीवन की डगमग नैया में, जीवन की डगमग नैया में अंगारों पर चलना होगा। जीवन की डगमग नैया में अंगारों पर चलना होगा। भाग्य भले बदले ना बदले, अपना वक्त बदलना होगा, अपना वक्त बदलना होगा, अपना वक्त बदलना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और गंभीर रचना, बहुत अच्छे। मानवीय संबंधों के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उछालती आपकी यह रचना बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। और यह रचना कभी भौतिक जीवन का संकेत देती है, तो कभी आध्यात्मिक जीवन का, तो कभी दर्शन के साथ जुड़ जाती है, तो कभी मनन के साथ। बहुत अच्छा लिखते हैं आदरणीय विवेक जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है काव्यांगन पटल। और आगे बढ़ते हैं, आपको धन्यवाद देते हुए कि आप इसी तरह की और खूबसूरत रचनाओं को जन्म देते रहें। हमारे साथ एक और बड़ी रचनाकार इस पटल पर जुड़ी हैं, आदरणीय श्रीमती सरिता सिंह जी। सरिता जी MBA हैं, B.Ed हैं और गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। कविता लिखती हैं, कहानी लिखती हैं और गद्य पद्य दोनों में लिखती हैं। कई मंचों पर बड़ा सम्मान मिला है आपको, और दूरदर्शन, आकाशवाणी, लखनऊ और गोरखपुर इत्यादि पर आप आती जाती रहती हैं। महिलाओं को प्रेरणा आपकी रचनाएं देती हैं। बहुत अच्छा महिलाओं को प्रेरणा देती रचनाएं, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, ऐसे जो विषय हैं उन पर आपकी अक्सर लेखनी चलती है। दिल्ली की गृहलक्ष्मी पत्रिका से सितंबर में मुख्य पृष्ठ पर आपको जगह दी, और
इस वर्ष 26 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विश्व मानव संघ की तरफ से आपको प्राप्त हुए, जिसमें महादेवी सम्मान पुरस्कार, फिराक गोरखपुरी सम्मान पुरस्कार, साहित्य लेखन में बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं। और कुष्ठ रोग नियंत्रण विभाग में कुष्ठ रोगियों की सेवा, पेंशन, दवाई, ये सारा काम मुख्य धारा से जुड़कर करती हैं। साहित्य की सेवा और समाज की सेवा दोनों का संगम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। कुछ कह देती हूँ, कुछ छुपा लेती हूँ, कुछ कह देती हूँ, कुछ छिपा लेती हूँ, मैं तुझे इस तरह मना लेती हूँ। वाह, बहुत खूब। कुछ कह देती हूँ, कुछ छुपा लेती हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह मना लेती हूँ। सच तो यह है कि मैं और तुम एक ही हैं, और जब भी एकांत मिलता है चुपके से तुम्हें बुला लेती हूँ। जब भी एकांत क्या कहने सर, क्या कहने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संवेदनाओं को चुपचाप एकांत में बुलाकर कविता के रूप में परिणित कर देती हैं। ऐसी आदरणीय श्रीमती सरिता सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं बहुत आह्लादित हूँ, इतने सुंदर शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सबसे कनिष्ठ हूँ, आप सबका ये स्नेह है कि इतने बड़े अच्छे मंच पे आपने मुझे जगह दी। और बड़ी बहन सीमा नयन जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। दीपशिखा मैम बैठी हैं, विवेक सर बैठे हैं, और वरिष्ठ साहित्यकार गुरु श्रेष्ठ छेदी सर बैठे हुए हैं, राकेश जी हैं, शिल्पी जी हैं, आभा जी हैं, बहुत सारे जाने परिचित चेहरे हैं। और सभी को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखती हूँ कि कलम पर शारदे माइक जरा उपकार कर देना, कलम पर शारदे माइक जरा उपकार कर देना, बने ये छंद की शाला कृपा हर बार कर देना। और कवि क्या चाहता है, प्रणाम, कि कहीं लिखूं मैं गाऊं गीत मेरे सार्थक होवे, कहीं लिखूं मैं गाऊं गीत मेरे सार्थक होवे, ईश्वर हो कोकिला सा बोले अमृत धार कर देना। शिल्पी बहन और सीमा जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी महिला कवित्रियां बैठी हुई हैं। 49% आज बारी है। 4 पंक्तियां आप सभी को इस सम्मान में आभा दीदी को प्रणाम करते हुए देखिएगा कि जमाने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, जमाने में सदा औरत बहुत कुछ है सहन करती, मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, मधुर संबंध का, मधुर संबंध का औरत सलीके से जतन करती, और बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, बिखर जाए भले गुलशन मगर वो नेह से सींचे, और सभी को दे खुशी औरत सदा खुद का हवन करती। बहुत बहुत शुक्रिया। और लाजवाब, लाजवाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी को प्रणाम करते हुए गुरुजनों की आज्ञा लेके, चूंकि मैंने एक रचना लिखी, मैं वैसे तो बहुत सारे विषयों पर लिखती हूँ, लेकिन अभी चूंकि नारी भाव में हूँ तो मैं वही सुनाऊंगी। चमेली पुष्प को मैंने इंगित करते हुए और नारी भाव को उसमें लाते हुए कि एक पुष्प रूपी चमेली औरत क्या सोचती है, सुनिएगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि माँ बहन बेटी के रिश्तों में बंधे हुए भी स्त्री घर और बाहर सदैव उपेक्षित रहती है, दोहरा व्यवहार जीती है, दोहरा जीवन जीती है, और कहीं ना कहीं पुरुष पति, परमेश्वर, भाई, जो भी जिस रूप में भी है, पुरुष उसकी मदद तो बहुत करता है, लेकिन स्त्री स्त्री की दुश्मन है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा कि आपस में लड़ती हैं, बवाल करती हैं, और आपस में ये स्त्रियां करताल करती हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है। तो मैं सुनाती हूँ आपको चमेली की रचना। स्वागत। कि जिनके लिए वो पुष्पित होते, जिनके लिए वो पुष्पित होती, उनके हाथों ही कलुषित होती, करती दर्द बयां एक औरत जब कोमलता खोती है, क्या बात, करती दर्द बयां एक औरत जब कोमलता खोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है, शाम ढलती है चमेली रोती है,
छेदी सर को प्रणाम करते हुए पंक्तियां दे रही हूँ। हृदय के उच्छ्वास को रोके, हम स्त्रियां जब काम में होते हैं किचन और घर बाहर, तो कभी कभी हम बहुत सी जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते हुए कभी कभी सांस कम पड़ जाती है। सुनिएगा। हृदय के उच्छ्वास को रोके, सपनों को चूल्हे में झोंके, पहन कृदन क्या का बात है। हार कुसुमो, पहन कृदन का हार कुसुमो, कल्पलता जब होती है, कल्पलता जब होती है, इस शाम ढलती है, चमेली रोती है। वाह, दर्द से प्रयोग, भरी। उपयोग और दुरुपयोग देखिएगा। बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद सबका मिल रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। ये रौंदी जाती कदम तले वो, प्रेम सेज पर जब भी सजे वो, रौंदी जाती कदम तले वो, प्रेम सेज पर जब भी सजे वो, एक पल आता उत्सव जैसा, फिर वीरानी होती है, एक बहुत खूब। पल आता उत्सव जैसा, फिर वीरानी होती है, फिर वीरानी होती है, शाम ढलती है, चमेली रोती है। और सुनिएगा कि पेड़ से गिरने का जो दुख एक पुष्प को होता है, क्योंकि वो उसके बाद कुचला जाता है, वैसे ही एक विरहिणी को अपने पति प्रेमी परमेश्वर से अलग होकर होता है। कि विरह के पतझड़ जब भी आते, विरह के पतझड़ जब भी आते, संग बिसरी यादों को लाते, और पुष्प दलों से अलग विलग हो, पुष्प दलों से अलग विलग हो, रजकड़ के संग सोती है, रजकड़ के संग सोती है, शाम ढलती है, चमेली रोती है। और पुष्प और स्त्री का प्रयोग देखिएगा कि गजरे की शोभा बनती जब, घन महकाती बालों को, और गजरे की शोभा बनती जो, घन महकाती बालों को, और इत्र गंध जो डाली जाती, चमेली का इत्र भी बनता है कि इत्र गंध जो डाली जाती, बहकाती मत वालों को। स्त्री का जीवन भी ऐसे ही होता है। इत्र गंध जो डाली जाती, बहकाती मत वालों को, और सबको डुबा कर अपने मद में, फिर भी चेतना खोती है, सबको डुबा कर अपने मद में, खुद भी चेतना खोती है, शाम ढलती है, चमेली रोती है। अंतिम बंद है कि सुनो एक चमेली होती औरत, दुख सुख सर पर ढोती औरत, सुनो एक चमेली होती औरत। शिल्पी दी सुनिएगा कि दुख सुख सर पर ढोती औरत, और मतलब के रिश्ते जब हो, देवी बन पूजे जाती है। क्या बात है। मतलब के रिश्ते जब हो, बहुत शुक्रिया, कि मतलब के रिश्ते जब हो, देवी बन पूजी जाती है, और किसी जब काम न आए, उस पल ये उपेक्षित होती है, उस पल ये उपेक्षित होती है, शाम ढलती है, चमेली रोती है। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, आवाज भी बहुत बहुत सुंदर। अच्छी है आपकी, बहुत सुंदर। प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है। शाम ढलती चमेली रोती है, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति लगता है। आपके द्वारा दी गई, और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा, शब्दों का चयन भी बहुत अच्छा, और संकेतों से अपनी बात कहने का ढंग बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत अच्छी रचनाएं आपके द्वारा इस मंच पर प्रस्तुत की गई। आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन जोरदार तालियां इसके लिए बनती हैं। तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हमारे बीच
एक और बहुत अच्छी कवित्री श्रीमती अनामिका तिवारी, अन्नपूर्णा जी जुड़ी हैं, कौशाम्बी से हैं, प्रयागराज से। आपकी सारी कर्मभूमि तो प्रयागराज में रही है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नेट हैं और कविता लिखती हैं, भजन लिखती हैं, गीत लिखती हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी बहुत अच्छी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। आप हमारे मंच पर पधारी हैं, इसलिए एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय अनामिका तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और स्वागत है मैम। स्वागत है आपका। काव्यांगन मंच पर विराजमान सभी साहित्यकारों को मैं नमन करती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम और मंच संचालक महोदय को बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे मंच से जोड़ा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पहली बार जुड़ी हूँ। सभी की प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। 4 पंक्तियां अपने देश के उन वीर शहीदों के लिए अर्पण करती हूँ। क्या बात है। कविता जीवन भर इन स्मृतियों को, जीवन भर इन स्मृतियों को स्मृति ने उड़ने बसा लिया। परम वीर रणधीर पति को कीर्ति चक्र ले विदा किया। निज प्राणों को अर्पण करके निज प्राणों को करके बचाया है जिसने भारत माँ के परम वीर ने जन्म है अपना सफल किया। भारत माँ के परम वीर ने जन्म है अपना सफल किया। अब एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। बिलग चकवे से होकर रात में चकवी कहीं बैठी। बिलग चकवे से होकर रात में चकवी कहीं बैठी। मिली जब विरह की सौगात तो किस बात की चिंता। मिली जब विरह की सौगात तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। दिवस के सुख भरे एहसास की ले आस जब बैठा। दिवस के सुख भरे एहसास की ले आस जब बैठा। उसे जब मिली लंबी रात तो किस उसे जब मिली लंबी रात तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। सरित की घट रही धारा किनारा पास आता है। सरित की घट रही धारा किनारा पास आता है। सतत गतिमान जीवन नाव तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। और अगली पंक्तियां हैं। महाभारत के इस संग्राम का विश्राम है माधव। महाभारत के इस संग्राम का विश्राम है माधव। अगर
अगर को राम में हो राम तो किस बात की चिंता, अगर को राम में हो राम तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। विधाता ने अगर बाजी पलट दी तो विवश हैं हम। विधाता ने अगर बाजी पलट दी तो विवश हैं हम। तपन में कैद है बरसात तो किस बात की चिंता। तपन में कैद है बरसात तो किस बात की चिंता। बदलते हैं अगर दिन रात तो किस बात की चिंता। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो किस बात की चिंता? कविता तो वैसे भी चिंता से मुक्त रखती है, लेकिन चिंतन से जोड़ती है। तो आइए आपकी इस खूबसूरत और संदेश देने वाली, सार्थक संदेश देने वाली, सकारात्मक संदेश देने वाली इस रचना के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और आप सब अगर कहें तो, वैसे मेरा मन तो नहीं है रमापति जी को बुलाने का, लेकिन अगर आप सब कहें तो एक बार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल स्वागत है इतनी मेहनत और परिश्रम के साथ जोड़ते हैं, हम सबको बुलाते हैं और हम सबको मिलाते हैं। तो आदरणीय रमापति जी को जोरदार तालियों के साथ हम भी काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। स्वागत है सर। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत आभार आपका दीक्षित जी। मंच को नमन करता हूँ। और आप सभी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सभी लोग कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने गलती की। मुझे पता है आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और आप सभी जो आए मेरे बुलाने पर, मैं गौरवान्वित हूँ। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और सिंह साहिबा ने जो पढ़ा बहुत अच्छा लगा, और भावनात्मक रूप से भी बहुत अच्छा नारी के प्रति उन्होंने जो दिया, लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। लेकिन कोमल भावनाएं भी हैं। तो कि वर्ष मास दिन याद नहीं है, जाने कितने दिन बीते, वर्ष मास दिन याद नहीं है, जाने कितने दिन बीते, और सुमुख तुम्हारे सम्मोहन से भरे हृदय के घट रीते, भरे हृदय के घट रीते, कि भाग्यवान मैं हुआ अकेला, साथ तुम्हारा मिला मुझे, भाग्यवान मैं हुआ अकेला, साथ तुम्हारा मिला मुझे, बन न सका मैं राम तुम्हारा, पर तुम सचमुच में सीते, पर तुम सचमुच। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अनुपम भाव, क्या कहें। समय का भी एक मुक्तक और मैं सुनाता हूँ। जी स्वागत। मैं जो गजल पढ़ूंगा उससे कुछ है रिलेशन इसका। उपमान और उपमा। जो चाहते सितारे
जो चाहते सितारे, क्या चांदनी न आए, जो चाहते सितारे, क्या चांदनी न आए, बादल बरसते जाएं, धरती न बोल पाए, धरती न बोल पाए, उपमान रीझते हैं, उपमेय की खुशी पर, उपमान रीझते हैं, उपमेय की खुशी पर, राका भी गुनगुनाती, उस चांद की हंसी पर, उस चांद की हंसी पर। तो उपमान और उपमेय के लिए एक गजल जो थी कि जीवनी बिखर गई अंजलि के नीर सी, कि जीवनी बिखर गई अंजलि के नीर सी, वेदना भी बढ़ गई द्रौपदी के चीर सी, क्या बात, कि जीवनी बिखर गई बहुत सुंदर। अंजलि के नीर सी, वेदना भी बढ़ गई द्रौपदी के चीर सी, द्रौपदी के चीर सी। क्या बात है। एक चमन उजड़ गया, एक चमन उजड़ गया, बागवान रो रहा, एक चमन उजड़ गया, बागवान रो रहा, खाली हाथ रह गई जिंदगी फकीर सी, क्या बात, खाली वाह, हाथ बहुत रह सुंदर, गई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी फकीर सी, कि जीवनी बिखर गई अंजलि के नीर सी, कि धूप हो कि छाँव दिल, कि धूप हो कि छाँव दिल, मुतमईन हो सदा, धूप हो कि छाँव दिल, मुतमईन हो सदा, और खार से लिपट कली हंस रही नजीर सी, खार वाह, से क्या बात है, लिपट क्या बात है, कली बहुत सुंदर। हंस रही नजीर सी, कि हौसले बुलंद हैं, कि हौसले बुलंद हैं, फतह करनी जंग हैं, हौसले बुलंद हैं, फतह करनी जंग हैं, बेबसी खड़ी हुई हाथ की लकीर सी, बेबसी खड़ी हुई हाथ की लकीर सी, कि वेद जीवनी बिखर गई, कि आपके हुए नहीं, आपके हुए नहीं, आपसे जुदा नहीं, आपके हुए नहीं, आपसे जुदा नहीं, वो चाहना मिटी कभी, चाहते ये तीर सी, चाहना बहुत सुंदर, मिटी बहुत कभी, बढ़िया। चाहते ये तीर सी, बहुत सुंदर। वो खफा खफा नजर, वो खफा खफा नजर, पूछती सवाल सौ, वो खफा खफा नजर, पूछती सवाल सौ, और जात मेरी आजकल हो गई हकीर सी, जात मेरी आजकल
हो गई हकीर सी जीवनी बिखर गई कि इस गजल के शेर में, इस गजल के शेर में रोशनाई अश्क की, इस गजल के शेर में रोशनाई अश्क की, बात दिल की है नहीं शायरी ये मीर सी, शायरी ये मीर सी वाकई मीर सी शायरी है, जीवनी बिखर अद्भुत गई उपमाएं। अंजलि के नीर सी वेदना भी बढ़ गई, द्रौपदी के चीर सी, द्रौपदी के चीर सी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अनूठी उपमाएं हैं, बहुत सुंदर उपमाएं, बहुत सुंदर, गजब की रचना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लिखा, बहुत डूब कर लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। आदरणीय रमापति जी, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए आपकी इस खूबसूरत रचना के साथ, जो आपने बहुत डूब कर लिखी, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आज हमारे इस मंच पर, हमारे इस पटल, क्या कहूँ, कभी कभी कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे पटल का बहुत ही खूबसूरत सितारा, कवित्री, पूरे देश भर में जिनको लोग जानते हैं, जो सभी पटलों पर पढ़ती हैं, आदरणीय सीमा नयन जी। अब लोग जोरदार तालियां बजाएं तो उनकी उपस्थिति का एहसास इस पटल पर हो। स्वागत है सीमा जी। गीत, गजल, स्वागत है सीमा जी। बंद, हिंदी, उर्दू, फारसी, सभी भाषाओं में, सभी विधाओं में लिखती हैं। काव्यांगन पटल के प्रति उनका बहुत ही स्नेहिल राग है, अनुराग है, और काव्यांगन पटल को जिनका सदैव सहयोग मिलता रहता है, उनकी उदारता से काव्यांगन पटल निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे आदरणीय सीमा नयन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सीमा जी, बहुत शुक्रिया सर, इतने सुंदर शब्दों में मुझे बुलाने के लिए। आभा मैम नमस्ते, और आप सभी को प्रणाम। विवश जी, शिल्पी जी, विवेक सर, दीपशिखा, सरिता, सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अनामिका की, और दीक्षित सर का बहुत सुंदर संचालन हमेशा की तरह, रमापति सर का बहुत सुंदर संयोजन। मैं आज बहुत सारे लोगों ने नारियों की रचनाएं सुनाई, तो एक तांत्रिक छंद आधारित गीत का एक बंद छोटा सा सुनाऊंगी, फिर गजल से जोड़ती हूँ। धरती हो संचालित मुझसे, देवी हूँ महतारी हूँ, धरती हो संचालित मुझसे, देवी हूँ महतारी हूँ, चट्टानों सी मजबूती है, बिल्कुल नहीं बिचारी हूँ, चट्टानों सी मजबूती है, बिल्कुल नहीं बिचारी हूँ, सारी दुनिया में डंका बस बजता रहता मेरा ही, सारी दुनिया में डंका बस बजता रहता मेरा ही, मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ, नारी हूँ। सीता बनकर त्याग किया है, मीरा बनकर पिहाला, सीता बनकर त्याग किया है, मीरा बनकर पिहाला, रक्त सिधा से सींचा तुमको, दूध पिला कर है पाला, रक्त सुधा से सींचा तुमको, दूध पिला कर है पाला, अग्नि परीक्षा दी है मैंने, जौहर भी कर डाले हैं
है, अग्नि परीक्षा दी है मैंने, जौहर भी कर डाले हैं, अविरल चलती रहती हूँ मैं, बोलो तुम कब हारी हूँ, बहुत सुंदर। अविरल चलती रहती हूँ मैं, बोलो तुम कब हारी हूँ, और देख फिरंगी थर थर कांपे जब मैं थी रण में आई, देख फिरंगी थर थर कांपे जब मैं थी रण में आई, कहते थे बिजली के जैसी है रानी लक्ष्मीबाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिजली के जैसी है रानी लक्ष्मीबाई, समय समय पर तुमने भी मेरी ताकत पहचानी है, समय समय पर तुमने भी मेरी ताकत पहचानी है, माना है मैं अद्भुत हूँ मैं, शक्ति हूँ अवतारी हूँ, अद्भुत हूँ मैं, शक्ति हूँ अवतारी हूँ, और तुम क्या मुझको दे पाओगे, दुष्कर कर्ज चुकाना है, मेरे तप से निखरे हो तुम, बेबस होकर माना है, माता पत्नी बेटी भगनी बनकर तुम्हें संवारा है, माता पत्नी बेटी भगनी बनकर तुम्हें संवारा है, निर्मल कोमल पावन हूँ मैं, अद्भुत हूँ अविकारी हूँ, निर्मल कोमल पावन हूँ मैं, अद्भुत हूँ अविकारी हूँ, मुझको मत कमजोर समझना, मैं भारत की नारी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने जोर दिया, मैम, जोर बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गजल से जोड़ती हूँ आपकी रचना, जी जी जी, आपकी रचना जैसे मुर्दों में जान भर देती है। सही कहा। बहुत खूबसूरत, हम लोगों का दौर बढ़ गया। जी, आपने ही शुरुआत की थी सरिता जी, बहुत सुंदर, तो मुझे मूड हो गया नारी पे गजल पढ़ने का, गीत पढ़ने का, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आप लोगों की। एक गजल से जोड़ती हूँ कि न जाने क्या ये दिल का माजरा है, मना जिसको वही मांगता है, न जाने क्या ये दिल का माजरा है, मना जिसको वही शय मांगता है। और गौर कीजिएगा कि नहीं मालूम खोया है कहाँ पर, नहीं मालूम खोया है कहाँ पर, मेरा दिल कुछ दिनों से लापता है, बहुत सुंदर, मेरा दिल कुछ दिनों से लापता है। और सरिता जी गौर कीजिएगा कि मिटाना लाख चाहा दरमियां से, मिटाना लाख चाहा दरमियां से, मगर मिटता नहीं जो फासला है, क्या बात, मगर मिटता नहीं जो फासला है। बहुत सुंदर मैम। और एक तरफ शेर है कि जरा दौलत कमाने लग गया तो, क्या बात है, जरा दौलत कमाने लग गया तो, सुना खुद को खुदा वो मानता है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब। वो मानता
है। और दीपशिखा जी, बनाना चाहती थी दोस्त जिसको, बनाना चाहती थी दोस्त जिसको, वो दिल पे बादशाहत चाहता है, वो दिल पे बादशाहत चाहता है। अद्भुत अद्भुत। और शिल्पी, उसे हमदर्द बन अपनों ने लूटा, उसे हमदर्द बन अपनों ने लूटा, नहीं भूला वो अब तक हादसा है, नहीं भूला वो अब तक हादसा है। और आभा मैम गौर कीजिएगा कि भुला दो तलखियां माजी की अपने, भुला दो तलखियां माजी की अपने, नयन क्या याद रखकर फायदा है, नयन क्या याद रखकर फायदा है, न जाने क्या ये दिल का माजरा है, न जाने क्या ये दिल का माजरा है, मना जोश है उसी को मांगता है। बहुत शुक्रिया आप सभी की। बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाली। बहुत अच्छा आप सभी। और एक बार जोरदार तालियां पुनः आपकी इस खूबसूरत रचना के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आइए आज के शनिवार आप सब। एक मिनट सर। जी सर जी। मैं बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को एक काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। कविकुल के प्रदीप्त दीप हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर समीक्षाएं करते हैं और आपकी रचनाओं में जीवन के प्रति यथार्थता की अभिव्यक्ति मिलती है। आपकी ही 4 पंक्तियां हैं कि जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घाट होते नीर भरे, किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं, स्नेह दीप जलते हैं, शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं। ऐसे मीठे शब्द वाले आदरणीय दीक्षित जी को स्वागत है सर। स्वागत है दीक्षित जी। रमापति जी, आज कोई मन नहीं था, मैं सोच के बैठा था कि आज मुझे कोई रचना नहीं पढ़नी है, लेकिन आपका आदेश हुआ है। आज नारी शक्ति संख्या की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन नारी शक्ति पर जो रचनाएं पढ़ी गई बहुत ही लाजवाब थी, बहुत अच्छी थी। सच भी यही है कि बिना नारी के संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यह भी सच है कि जब भी पुरुष पीड़ा में हुआ है, कठिनाई में पड़ा है, संघर्ष में पड़ा है, तो नारी ने ही उसके अंदर शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, सहारा दिया है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों पुरुष अक्सर नारी को पीछे, कहीं न कहीं पीछे धकेलता रहा है। तो आइए एक छोटी सी रचना कभी लिखी थी जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आज ऐसी ही 2 रचनाएं पढ़ूंगा जो कभी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन ऐसे ही पढ़ी गई, अभी ध्यान में आ गया। सवाल यह है, सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूं, सवाल यह है कि मैंने तुझे संभाला क्यों है।
उसने पुरुष को संभाला, पुरुष को जीवन दिया। और हम सबके ध्यान में एक बात रही होगी, कभी ध्यान में आया होगा कि हम सबके घरों में पहले नारी प्रधान ही सत्ता थी। पुरुष जितना भी कमा के लाता था सब नारी को देता था। मैंने तो अपने सामने देखा, मेरे पिताजी मेरी दादी को सारा देते थे, दादी ही सारा तय करती थी घर में क्या होगा। और भारतीय परिवारों की तो स्थिति यही थी जो तेजी के साथ बदली है। और इसीलिए सवाल भी उठे हैं कि सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूँ, सवाल यह है कि मैंने तुझे संभाला क्यों है। मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, सवाल यह है बहुत सुंदर सर, तुमने बहुत मुझे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल यह नहीं कि मैं औरत हूँ, सवाल यह है कि मैंने तुम्हें संभाला क्यों है। मेरे वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, किस्मतें लिखती गईं मिटाकर खुद को। घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, किस्मतें लिखती गई खुद का मिटाकर खुद को। और आंखें मेरी ही थीं पर सपने सजे थे तेरे। कभी किसी नारी ने अपने लिए कोई सपना नहीं देखा। अपने पति को देखा, अपने पुत्र को देखा, अपने भाई को देखा, सारे लोगों को वो आंखों में सपने सजोती है कि घोलकर दिल की दवातों में लहू की बूंदें, किस्मतें लिखती गई मिटाकर खुद को। आंखें मेरी ही थीं पर सपने सजे थे तेरे। सवाल यह है कि खंजर मेरे दिल में उतारा क्यों है। सवाल यह है कि खंजर मेरे दिल में उतारा क्यों है। सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। बुने थे रिश्तों के धागों से घरों दे जिनके, बुने थे रिश्तों के धागों से घरों दे जिनके। अपनी उंगली के सहारों से चलाया उनको, अपनी उंगली के सहारों से चलाया उनको। फर्क नियत में खाकर नमक कैसे आया। रोटी उसी ने खिलाई है बचपन से, जब वो बड़ी हो जाती है तो वृद्धाश्रम भेज देते हैं। फर्क नियत में खाकर नमक कैसे आया। सवाल यह है कि मुझे चौखट से निकाला क्यों है। सवाल यह है कि मुझे चौखट से निकाला क्यों है। मेरे सवाल उठाने वालों, सवाल यह है कि तुमने मुझे उछाला क्यों है। और अंतिम देखिए, वो चुनौती देती है कि मैं अबला नहीं, मेरी तो एक कमजोरी है, एक मजबूरी है। मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। कैद मुट्ठी में मेरी आज भी तेरी किस्मत। मैं अबला नहीं, कमजोर नहीं, लाचार भी नहीं। कैद मुट्ठी में मेरी आज भी तेरी किस्मत। क्या करूं, माँ हूं, बहन, हम सफर से रिश्तों में बंधी। क्या करूं, माँ हूं, बहन, हम सफर से रिश्तों में बंधी। सवाल यह है कि मैंने तुझे बनाया क्यों है। मैंने तुझे बनाया क्यों है। वजूद पर सवाल उठाने वालों, सवाल है तुमने मुझे बनाया क्यों है। क्या बात है दीक्षित जी, बहुत ही संवेदनशील रचना आपकी, और सबको संवेदनशील बना करके भेज रहे हैं आप। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। और एक छोटी सी रचना पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। ये भी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बस ऐसे ही लिखी हुई पढ़ी थी कभी। और इसमें थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत आएगी क्योंकि मैंने इसे कभी पढ़ा नहीं है। लिखने वालों को तो पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं आती है, दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा आ रहा है आसमां में। मैं अब इसको ठीक से ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, इसमें गड़बड़ हो रहा है। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। ये कैसी अमावस है जो घटती नहीं अब तक। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे, ये कैसा।
ग्रहण सा लग गया है चांद के चेहरे पे, ये कैसा पलक झपकी नहीं है रात भर पर तुम नहीं आए। पलक बहुत सुंदर झपकी नहीं है रात भर पर तुम बहुत नहीं सुंदर। आए। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। सफर कैसा ये तिथियों का, सफर कैसा ये तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है। सफर कैसा ये तिथियों का, अजब कैसी ये गिनती है। उजाले चुक चुके हैं याद के पर तुम नहीं आए। अंधेरा छा रहा है आसमान बहुत सुंदर में, तुम नहीं आए। अब जरा आगे की लाइन को देखिए कि ठहर जाते अभी कुछ देर, ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता। ठहर जाते अभी कुछ और पल तो पूछ भी लेता। सजा है किस खता की ये जो तुम नहीं आए। वाह, बहुत खूब। किस खता की ये जो तुम नहीं आए। ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव। ये कैसा मोड़ है उस पार जाना है नहीं संभव। बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए। बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए। फलक पढ़ते हैं गुजरे हुए लम्हों के पैमाने, झलक पढ़ते हैं गुजरे हुए लम्हों के पैमाने। लहू बहता है अश्कों की जगह पर तुम नहीं आए। लहू बहता है अश्कों की जगह पर तुम नहीं आए। अंधेरा छा रहा है आसमां में, तुम नहीं आए। पलक झपकी नहीं है रात भर पर तुम नहीं आए। उजाले चुक गए यादों के पर तुम नहीं आए। बुलाता ही रहा अफसोस पर तुम नहीं आए। बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। लेकिन आज का शनिवार बहुत अच्छा रहा। सभी रचनाकारों ने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी, अपने अपने विषयों की, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरुणम में, अपनी अपनी आवाज में, और काव्यांगन के इस पटल को धन्य कर दिया। आप सब काव्यांगन के पटल पर इसी तरह पधारते रहें, अपने स्नेह से इसे अभिसिंचित करते रहें, अपना प्यार इस काव्यांगन पर इसी तरह लुटाते रहें। हर शनिवार इसी तरह नई नई कविताओं का गुलदस्ता लेकर पटल पर आते रहें। आइए आप सबसे विदा लेते हैं। अगले शनिवार फिर मिलने के विश्वास के साथ नई रचनाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।